बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स क्लास 11 फिज़िक्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 6.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 kilogram per meter cube. It falls through a pure water. Viscosity given है जी 8.0 multiplied 10 to the power minus 4 Newton per meter square second with a terminal speed of 3.0 centimeter per hour. Find the radius of the particle. स्टूडेंट्स डाटा तो हमारे पास गिवन है, बट ये डाटा SI यूनिट्स में गिवन नहीं है। अगर बात कर ली जाए स्पीड की स्पेशली, तो स्पीड को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, डेंसिटी गिवन नोट कर ली, विस्कोसिटी गिवन थी नोट कर ली, बट आ जाए टर्मिनल स्पीड की तरफ तो ये है 3 सेंटीमीटर पर आवर। तो सेंटी हमारे पास प्रीफिक्सेस होता है 10 to the power minus 2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.01, हमने लिख लिया न्यूमिनेटर में। और सेंटीमीटर पर आवर है तो एक घंटे में बच्चों हमारे पास 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टर्मिनल स्पीड आ जाएगी 8.33 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ स्टूडेंट्स हमने जो है वो रेडियस ऑफ अ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। वी नो डैट बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू 2 rho g r स्केयर ओवर 9 ईटा। तो उसी फार्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूँगा तो r स्केयर आ जाएगा 9 ईटा Vt ओवर 2 rho g। सो अप्लाइंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, r इज इक्वल टू अंडर रूट 9 ईटा Vt ओवर 2 rho g। तो अंडर रूट में वैल्यूज पुट कर देंगे। 9 ईटा की वैल्यू आ गई जी, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, 2 डेंसिटी की वैल्यू आ गई और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो फाइनली जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 6 मीटर। ठीक है, नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल अक्सर लॉन्ग में पेपर में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.2 मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर पेपर में ये डिफरेंट बोर्ड्स में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। वाटर फ्लोज थ्रू अ होज इंटरनल डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो डायमीटर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ अ पाइप जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा, प्रीफिक्स सेंटी था 10 to the power minus 2, तो बन जाएगा 0.01 मीटर। Speed at the first point v1 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle? D2 हमने कैलकुलेट करना है। If the water is to emerge at 21 meter per second, अगर हमारे पास speed at second point v2 कितनी है 21 meter per second, तो स्टूडेंट सिंपल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है जी, या a2 v2 इज इक्वल टू a1 v1, बिकॉज के a v क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पर है a2 v2 इज इक्वल टू a1 v1। अब स्टूडेंट्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, एरिया जो हमारे पास है वो हमारे पास होगा जी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस जो है ये होता है हाफ ऑफ द डायमीटर। तो पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, तो यहाँ वही फॉर्म लिखी हुई है। तो देखिए जहाँ पर a2 था वहाँ पर आ गया पाई d2 स्क्वायर ओवर 4, और जहाँ पर a1 था वहाँ पर आ गया पाई d1 स्क्वायर ओवर 4। ठीक है जी, तो बाकी v1 v2 एज इट इज़ है। तो इसे हम जो है 4 जो है वो 4 से कट जाएगा, पाई से कट जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा v2 d2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 d1 स्क्वायर। सो v2 की वैल्यू पुट कर दी, d2 स्क्वायर फाइंड करना है इज इक्वल टू v1, और d1 की भी हमने वैल्यूज पुट कर दी। वो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो d2 स्क्वायर आ जाएगा 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाय 21। सो d2 स्क्वायर आ जाएगा 4.76 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। सो फाइनली स्क्वायर रूट लेने के बाद d2 जो है वो आ जाएगा 0.002 मीटर, या जिसे हम लिख सकते हैं d2 को 2 सेंटीमीटर। ओके, तो डायमीटर एट सेकंड पॉइंट जो है जहाँ से वाटर इमर्ज हो रहा था वो कितना है जी
2 centimeter. Okay. Next student, question 6.3. The pipe near the lower end of a large water storage tank develops a small leak and a stream of water shoots from it. Okay. The top of water in the tank is 15 meter above the point of leak. A part A है, with what speed does the water rushes the hole. Okay. Part B है जी, if the hole has an area of 0.060 centimeter square, how much water flows out in 1 second. Students, सिंपल है, हाइट ऑफ अ वाटर अबव द होल h जो है वो हमारे पास 15 मीटर है. ठीक है जी. तो हमने स्पीड ऑफ इफ्लक्स कैलकुलेट करनी है, यानी कि स्पीड ऑफ इजेक्टिंग फ्लूइड और वाटर. तो पार्ट ए में देखें, द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू √2gh. ठीक है. तो √2g की जगह आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h था 15. सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड. ओके जी. नेक्स्ट पार्ट सेकंड में था कि हमने इसमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकेंड. तो देखें कि एरिया ऑफ होल कितना है हमारे पास, 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कन्वेक्शन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स में चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सेंटी का भी स्क्वायर है. ठीक है. तो ये बनेगा 0.060 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अक्सर बच्चे नॉर्मली मिस्टेक करते हैं कि सेंटी की जगह -2 लिख देते हैं. नहीं भाई, मीटर के साथ स्क्वायर है तो सेंटी पर भी स्क्वायर है. -2 का जो है जब हम पावर 2 लेंगे तो -4 बन जाएगी. ठीक है. अच्छा, फिर है वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकेंड. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उससे हम लिख सकते हैं AV इज इक्वल टू V/T. तो 1 सेकेंड है तो AV V के बराबर आ जाएगा. ठीक है. तो आप देखें कि AV वॉल्यूम के बराबर होगा तो AV हम कैलकुलेट कर लेंगे. A हमने मेंशन कर दिया 0.060 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4. V हमने कैलकुलेट किया था 17. सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकेंड आ जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर क्यूब. या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 102 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. या आप इसे सेंटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 102 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. ये भी अक्सर पेपर में डिफरेंट बोर्ड्स में बहुत दफ़ा जो है रिपीट हुआ है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. क्वेश्चन 6.4. वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम. At one point, the speed of water is 3.0 meter per second, while at another point 3 meter higher, the speed is 4 meter per second. If pressure is 80 kilopascal at the lower point, what is the pressure at the upper point? तो स्टूडेंट सिंपल है जी. स्पीड ऑफ वाटर एट द लोअर पॉइंट V1 3 मीटर पर सेकेंड है. हाइट ऑफ अ वाटर एट लोअर पॉइंट H1 है जो कि 0 मीटर है. ठीक है जी. प्रेशर ऑफ वाटर एट द लोअर पॉइंट P1 वो है 80 किलो पास्कल. किलो होता है 10⁻3. तो ये बन जाएगा 80,000 पास्कल. नेक्स्ट स्टूडेंट, स्पीड ऑफ वाटर एट अपर पॉइंट जो हमारे पास गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड. हाइट ऑफ अ वाटर एट अपर पॉइंट H2 वो भी हमारे पास गिवन है 3 मीटर. डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज रो which is equal to 1000 kg per meter cube. So we will calculate the pressure of water at the upper point P2 हमने calculate करना है. So by using the Bernoulli's equation which state that the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume remains constant for an ideal fluid. तो इक्वेशन आप मार्क कर लें. ठीक है जी, लिख लेंगे. तो यहाँ से जो है हमें P2 चाहिए, तो ये वाले दो फैक्टर जो है इन्हें हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे. तो P2 का एक्सप्रेशन बनेगा P1 प्लस रो जी H1 माइनस H2 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. तमाम वैल्यूज जिसमें पुट करेंगे स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास P2 आ जाएगा 47,100 पास्कल, या आप इसे लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 47 किलो पास्कल. ओके जी. नेक्स्ट लास्ट वन है जी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. पेपर में एज अ लॉन्ग डिस्कस किया जा सकता है. क्वेश्चन 6.5. आज के वीडियो लेक्चर का ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, बट इस चैप्टर के टोटल 9 न्यूमेरिकल हैं. तो इसके सेकंड पार्ट में मैं लास्ट रिमेनिंग 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा. ठीक है.
An aeroplane wing is designed so that when the speed of air across the top of wing is 450 meter per second, the speed of air below the wing is 410 meter per second. What is the pressure difference between the top and the bottom of the wings if the density of air is 1.29 kilogram per meter cube? So students, simple है जी, speed of air on the upper part of wing is given by V1, 450 meter per second. Speed of air on the lower part of the wing V2, 410 meter per second. Density of air rho is equal to 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. प्रेशर डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है जो कि है P2 माइनस P1. तो सिंपल है, बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. सो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो P2 माइनस P1 हमारे पास आ जाएगा रो GH1 माइनस H2 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. फॉर हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर H1 इज इक्वल टू H2. सो H1 माइनस H2 ज़ीरो हो जाएगा. तो ये जो हमारे पास फैक्टर है जी पूरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला, ये एलिमिनेट हो जाएगा. तो देखें P2 माइनस P1 हमारे पास आ जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो P2 माइनस P1 हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 22 किलो पास्कल. ओके जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर. जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ. मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.